हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 8.1 के सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हर क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें 4 पोर्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, यानी हमें इनके रेशियो फाइंड करना है। यानी जो क्वेश्चन है इसको हमें रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि ना, जो भी क्वांटिटी होती है वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। यानी जैसे ये रुपीज़ में है, ये पैसे में, तो ये सेम नहीं है। तो हमें क्या है कि रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, मीटर को सेंटीमीटर में और डेज को आवर्स में। तब इसके बाद हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें जो क्वांटिटी होती है वो हमें सेम यूनिट में करना पड़ेगा, यानी हमें जो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? अच्छा, अब ये आप जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 5 रुपए इंटू 100 इज इक्वल टू 500 पैसे। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी जो पहले डिफरेंट थे, तो हमने इस क्वांटिटी को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यानी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम हो गई है। तो अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 10 रेशियो इज इक्वल टू। अच्छा, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप है ना आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसको एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। जो हमको ये 2 क्वांटिटीज दी गई हैं, इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर बना लेंगे और सेकंड पार्ट को डिनोमिनेटर बना लेंगे। तो लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहलाएगा क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 500 अपॉन, अभी हम ये वाला क्वांटिटी लिख लेंगे तो 50। ठीक है, अब हम देखिए डायरेक्ट इसको, ये फ्रैक्शन बन गई है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम रिड्यूस कर देंगे। जो हमारा ये फ्रैक्शन है इसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के लिए आप जानते हैं कि हम इनको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर ये आसानी हो जाती है, अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 हैं तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका 0 हो गया। अब आप देखिए 5 से न्यूमरेटर भी कैंसिल हो जाएगा और 5 से डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम 5 से कर देंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 और ये 10 टाइम्स चला जाएगा। तो यानी अब हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन गई है? 10 अपॉन 1। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा उसको हम कैसे लिखेंगे? रेशियो इज इक्वल टू 10 रेशियो साइन और 1, यानी जो न्यूमरेटर जो आगे लिखा रहता है और डिनोमिनेटर जो वो पीछे लिखा रहता है, और बीच में हम इसमें रेशियो साइन लगा लेंगे। और अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते कैसे हैं? 10:1। ये देखिए तरीका होता है इसको पढ़ने का, और वैसे पढ़ते तो इसको हम आसान भाषा में 10:1। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने का जो सही तरीका है वो 10:1। ओके, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है ये।
अब हम इसको सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपको ये जो क्वांटिटी है वो सेम यूनिट्स में करनी पड़ेगी, तो हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम। तो हमें जो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए अब आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, यानी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 15 kg इंटू 1000 इज इक्वल टू 15,000 ग्राम। यानी ये जो हमारा 15 kg है, ये कितना हो गया? 15,000 ग्राम्स हो गया। तो देखिए अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो गई, तो अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी को हम न्यूमरेटर बनाते हैं और सेकेंड को डिनोमिनेटर, तो हम इसको बना लेंगे न्यूमरेटर। तो हम लिखेंगे 15,000 अपॉन, तो ये हमारी जो फ्रैक्शन हो गई है। अब इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे? हम रिड्यूस कर लेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 है तो कैंसिल कर लेंगे। देखिए यहाँ एक 0 है तो यहाँ एक 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे आसान हो गया। अब देखिए हम इसको ना 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए सेम टेबल से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए ये करेंगे तो 3 7 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा? 3 5 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 0, तो ये 500। यानी जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 500 अपॉन 7। और इसका जो हम रेशियो लिखेंगे वो आप जानते हैं, पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ रेशियो लिखने का तरीका। तो यहाँ पर लिख जाएगा 500:7, यानी 500:7। तो ये हमारा बी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन सी क्वेश्चन। ठीक है, तो सी क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले वही चीज़ है कि हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो में फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट 9 मीटर इंटू 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो मीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर रेशियो लिख सकते हैं 10 रेशियो इज इक्वल टू 900 अपॉन 27। अब हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 9 से डिनोमिनेटर भी डिवाइड कर दिया 9 से डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 3 27 एंड 9 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स में इसको रिड्यूस कर देगा। तो जो हमारी अब फ्रैक्शन रिड्यूस होने के बाद बनेगी वो हो जाएगी 100/3। तो जो हमारा रेशियो कहलाने लगेगा वो कितना हो जाएगा? केवल 100/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? 100:3। अब हम करेंगे डी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं स्टार्ट आंसर। फर्स्ट कन्वर्ट डेज इनटू
आवर्स। ठीक है, आवर्स में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो अब आप जानते हैं कि 1 डेज में 24 आवर्स होते हैं। सो 30 डेज इंटू 24 इज इक्वल टू, अब ये 30 का 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72। स 720 आवर्स। ओके, अब हमारा जो डेज है वो आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है, यानी जो 30 डेज है वो कितने हो गए, 720 आवर्स हो गए। तो अब हम इसको रेशियो करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। 10 रेशियो इज इक्वल टू 720 अपॉन 36। तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो 36 1 जा 36 और 36 2 जा 72 तो 20। तो यानी जो नए फ्रैक्शन बनेगा वो हो जाएगी 20 अपॉन 1। तो जो हमारा रेशियो होगा वो कितना बन जाएगा, 20:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पोर्शन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है कि इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। सिंपल भाषा में इसको अगर हम समझें तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक समझाना चाहता हूं जिससे आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन बिना रॉन्ग करे कर सकते हैं। वो क्या है कि देखिए हमको 3 क्वांटिटीज दी जाती हैं और जो फोर्थ हमको फाइंड करी जाती है, जैसे कि ये क्वांटिटीज, ये नंबर्स और ये नंबर दिए गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए क्या फाइंड करना है, कंप्यूटर, यानी हाउ मैनी लिखा ना, तो हाउ मैनी कंप्यूटर्स, यानी हमें हाउ मैनी कंप्यूटर्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो भी क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी होती है वो हम हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, और जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जैसे कि अब आप जानते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हमको फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी कंप्यूटर्स। ठीक है, हाउ मैनी कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर्स वाले डिजिट्स होंगे या नंबर या क्वांटिटी जो भी कहें वो हम हमेशा राइट साइड में लिखेंगे और अदर्स क्वांटिटीज को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो देखिए कंप्यूटर्स वाली क्वांटिटीज हमेशा इस साइड लिखेंगे और जो गिवन में दिया गया है वो इस साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर में क्या करेंगे, अब हमने आपको पहले ही बताया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक बार जल्दी से फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए जो हमें फाइंड करना था ना, हाउ मैनी कंप्यूटर, तो जो हमने कंप्यूटर्स वाला क्वांटिटी है वो हमने यहाँ इस साइड लिखी है, राइट हैंड साइड। और जो देखिए ये स्टूडेंट्स वाली क्वांटिटीज जो हमें गिवन में दिया गया है क्यों, तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं, तो सबसे पहले हम 1 को फाइंड करेंगे कि एक स्टूडेंट्स के लिए कितना कंप्यूटर है। 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन
तो जो 3 है इसको बना लिया हमने न्यूमरेटर, और जो 6 है इसको बना लिया हमने डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हमें ये फ्रैक्शन के रूप में मिल गए। तो अब ये क्या है कि अब हमें क्या करना है कि इसको यहीं पर अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी आगे सॉल्व करने में। तो इसको हम यहीं पर रिड्यूस कर दें तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2 ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर लिखेंगे 24 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अब ये कैसे आया है, देखो 1/2 तो यहाँ का यहाँ लिख लिया, और ये जो 24 दिया गया है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये 1 है डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और ये भी फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको इससे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 और 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12 कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हम यहां पर आंसर में क्या लिख देंगे, 12 कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इसका आपको समझाने की दोबारा से कोशिश करूंगा और आपका जो डाउट है वो क्लियर करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि population of Rajasthan 570 lakhs and population of UP 1660 lakhs. Area of Rajasthan is equal to 3 lakh kilometer square and area of UP is equal to 2 lakh kilometer per square. तो पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ दीज स्टेट्स है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो राजस्थान की 570 लाख जनसंख्या है वो सिर्फ राजस्थान के 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर के क्षेत्र में रहती है, और जो यूपी की 1660 लाख जनसंख्या है वो यूपी के 2 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर के क्षेत्र में रहती है। तो जो फर्स्ट पोर्शन है वो कह रहा है कि तो ये बताइए कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने जनसंख्या रहती है, यानी पॉपुलेशन कितनी रहती है। तो सबसे पहले हमें बोथ स्टेट्स में बताना है। तो सबसे पहले हम राजस्थान का लिख लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान, अब राजस्थान में देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो फाइंड किया जाता है उसको हमें राइट साइड लिखा जाता है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी पीपल्स आर पर किलोमीटर, यानी पीपल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए पीपल्स वाला क्वांटिटी ये है, तो हम ये लिखेंगे राइट साइड में और ये लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 570 लाख। ठीक है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर में 570 लैक्स पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, पीपल रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है 1। तो हम नेक्स्ट स्टेप में 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 570/3। ठीक है, पीपल। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे 3 से। तो ये जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और 0, यानी 190 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं आता है तो आप यहाँ पर 3 को इस टाइप से कहीं पर पीछे लिख के आप इसको जल्दी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3 2 7, तो ये 9 टाइम्स में जाएगा 27, फिर ये 0 को कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यानी 190 टाइम्स में आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 190 पीपल। आंसर क्या लिखेंगे हम,
कि 190 पीपल लिव्ड पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा राजस्थान वाला एरिया कंप्लीट हो गया। अब हमें यूपी का कंप्लीट करना है। तो देखिए यूपी का तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूपी, और सेम जो प्रोसेस हमने राजस्थान के लिए अपनाई थी वही हम यूपी के लिए अपनाएंगे। तो हमें कितना मालूम है, देखिए अब हमें एक पीपल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम जो एरिया है वो लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो पीपल्स हैं और वो लिखेंगे हम राइट साइड। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1660 लाख पीपल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1660 अपॉन 2, यानी इसको न्यूमरेटर बना लिया और इसको डिनोमिनेटर बना लिया, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, तो रिड्यूस करने पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 830। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इस टाइप से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 830 पीपल। ठीक है, तो हम यहां पर आंसर में लिख देंगे कि 830 पीपल लिव्ड पर किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड जो पार्ट कह रहा है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, तो हमें इसका आंसर जो हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया है यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए राजस्थान में 1 किलोमीटर के एरिया में 190 लोग रहते हैं और यूपी में 1 किलोमीटर की एरिया में 830 लोग रहते हैं। तो बताइए कम कहाँ पर कम रहते हैं, तो लेस पॉपुलेटेड कौन सा स्टेट है, तो वो है राजस्थान। तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर में राजस्थान। तो देखिए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको 8.1 जो 8.1 है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर मैंने पूरी तरीके से डिटेल फॉर्म में आपको बताया है। ठीक है, और ये देखिए ये मेरे पास पूरी सॉल्व सीट है। अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं ताकि आप इसको अपनी कॉपी में वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखें, तो आपका जो काम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से माना जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसकी आपको पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी 8.2 है उसमें मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप इसी वीडियो के साथ हमेशा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको साथ ही साथ ये पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी के साथ ये हमारी आज की वीडियो में 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 8.2 के सारे क्वेश्चन डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली है और आपको कुछ समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।